ये दोनों पार्टी नहीं, वो टेस्ट भी नहीं हो रहे भैया, सारे टेस्ट कह रहे हैं फिर बाहर से कराओ, बाहर से कराओ। हाँ जी, दवाई नहीं मिली बिल्कुल। एक दो दवाई दे देते हैं, कहते हैं बाहर से लो। बर्तन धो के खाते हैं, आदमी बीमार है तो दवाई बाहर से ले आना बोलते। राजधानी दिल्ली में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही है और कहीं ना कहीं जो अस्पताल के द्वारा किए गए वादे कहीं ना कहीं जनता के लिए एक परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के बाहर और मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जिन्हें सरकारी अस्पताल में ना तो दवाई मिलती है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक से मिलती है। बाबा मेरे साथ, बाबा क्या कहना चाहेंगे? दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती यहाँ पे, एक दो दवाई दे देते हैं, कहते हैं बाहर से लो। दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती। पिछले महीने दौरे की दवाई 5 महीने से मिली है, दौरे की दवाई लीवरा, और 5 महीने से ली है। हर महीने 400 रुपये का एक पत्ता आता है मार्केट में। अब गरीब आदमी कहाँ से देगा? अंदर जब दवाइयों के लिए बोलते हैं दवाइयाँ दीजिए तो क्या बोलते हैं लोग? कहते नहीं है दवाई आएगी जब देंगे। कब से है ये हाल? ये मतलब साल भर हो गया करीबन, 5 महीने तो दवाई बिल्कुल नहीं दी। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ना हार्ट का दवाई नहीं मिलता, दिल का नहीं मिलता, सब मेरा आदमी का ऐसे मुश्किल है तो दवाई नहीं मिलता, बाहर से ले आना है। हम मजदूरी आदमी कहाँ जाए बताओ? बर्तन धो के खाते हैं, आदमी बीमार है तो दवाई बाहर से ले आना बोलते। इतना महंगा दवाई। जब डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, जब आप जाते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में, क्या बोलते हैं आप? हम बोलते हैं दवाई दे दो, नहीं है बाहर से ले लो, ये बोल देते हैं। हाँ यही बोल देते हैं। किसका फेलियर मानते हैं? अब किसका मानो? हम तो सरकार का ही मानेंगे और किसका? सरकार का ही मानेंगे और किसका मानेंगे? मेरे से 5,000 रिश्वत मांगी थी विकलांग का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पिछले साल। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भैया मेरे पास नहीं है, कोई मेरी पेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी 5,000 रुपये कहाँ से दे दूँ मैं? हाँ जी, दवाई नहीं मिली बिल्कुल। एक दवाई मिली केवल, जबकि 6 दवाई लिखी थी। अब मुझसे बोले बाहर से ले लो, तो कहाँ से लूँ? मतलब उम्मीद करें तो याद ना कि यहाँ से दवा मिलनी चाहिए, नहीं मिली। अस्पताल की व्यवस्था वैसी है, लापरवाही है। मैं आज मुझे पता लगी लापरवाही है, सुविधा नहीं है। हमारा टेस्ट लिखा था, 1 मिनट, टेस्ट लिखा था, वो टेस्ट को भी कह रहे हैं पैसे जमा कर। 1 मिनट, जो टेस्ट को बोला था उसको कह रहे हैं पहले पैसे की व्यवस्था करो तब जमा होगा। कौन सी दवाइयाँ हैं जो महंगी बताई जा रही हैं? अब महंगी तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा एक दवाई है, बाकी सब बाहर की है। दवाइयाँ नहीं, वो टेस्ट भी नहीं हो रहे भैया, सारे टेस्ट कह रहे हैं फिर बाहर से कराओ, बाहर से कराओ। टेस्ट फ्री में पहले हो रहे थे, अभी पहले फ्री में होते थे, अब वो नहीं हो रहे सारे टेस्ट। अब टेस्ट भी नहीं हो रहे। पहले नहीं, दवाइयाँ पहले भी नहीं मिलती थी, लेकिन आज अब तो और भी। सरकार में पहचान पत्र लेके जाओ ना तो बाहर कर देते, फ्री में करते थे, अब नहीं करते। हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था अंदर आपको? कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर। ये तो पहले तो बल्कि मिल भी जाते थे, अब तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, वैसे कोई सी है सर, बिल्कुल कोई। अब तो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं, जब मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्या बोल के आपको मना कर देते हैं? मना करते, दवाई है ही नहीं कंट्री में। एक दवाई देते हैं, वो भी सबसे सस्ते वाली एक दवाई देते हैं, जो महंगे वाली दवाई तो कहते बाहर जाके ले लेना, बस यही कहते हैं। कहते हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती है, मगर नहीं मिल रही दवाई, मुफ्त नहीं मिल रही। वो तो सारे ये कहते बाहर से लो, एक गैस का कैप्सूल थमा दिया और छुट्टी। बस गैस का दवाई देते हैं सर, सस्ता दे करके, बाकी कहते थे बाहर की दवाई। अब एक दवा मिली है 6 दवाइयों में बस। ठीक है। देखिए, प्रवीण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेता हैं। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल हालत जो है एकदम चरमराई हुई है। देखिए, मेरे पास लगातार ये जानकारी और शिकायतें आ रही थी कि जनकपुरी के सुपर स्पेशलिटी दीनदयाल जितने भी अस्पताल है, वहाँ पर 2 महीने से दवाइयों में बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हुई है कि लोगों को दवाई नहीं मिल रही है। तो मैं उसकी जानकारी लेने के लिए आज इन लोगों के बीच में आया हूँ और ये आवाज़ जो है उसको बुलंद करेंगे, जिससे कि इन सब के लिए लोगों को सुविधाएं मिले। क्योंकि लोगों ने जो को सरकार बदली थी वो इसलिए बदली थी कि लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं मिले, ना कि इसलिए बदली थी कि उनकी सुविधाएं घट जाए। अच्छा, ये दादा है, दादा बोल रहे हैं कि 1 साल से अस्पताल की हालत ये है। इससे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी ये हाल था। देखिए, हमारे यहाँ पर जिस समय पे हमारी सरकार थी लगभग दवाइयाँ मिलती थी, और आज तो इतना बुरा हाल हो गया कि हर आदमी से जिससे भी आप पूछो वो यही कहता है कि कोई दवाई नहीं मिल रही है, और पूरी दिल्ली में यही हाल है। और माननीय मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के हैं, वो भी मेरी विधानसभा में मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे और जनता ने उनको मैंडेट दिया, तो जनता ने मुझे विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसीलिए मैं लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पे हूँ और लोगों से पूछ रहा हूँ, इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, जिससे कि आगे इनको भविष्य में इनको सुविधाएं मिल सके। फिर से जुड़ते हैं। बाबा, क्या इस तरह की समस्याएं आ रही है? अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है? दवाइयाँ नहीं है जी,
दवाइयाँ नहीं है कुछ भी। आते हैं इतनी इतनी लाइन में लग करके, दवाइयाँ नहीं मिलती है बिल्कुल भी। अभी किस तरह की समस्याएं होती है जब बाहर से महंगी दवाइयाँ लेना बाहर पड़ती से है? लीवरा की दवाई 400 रुपये की बाहर से आती है और 9 पत्ते लेने होते हैं। अभी भी 8 पत्ते दिए, कह रहे एक बाहर से ले लेना। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि अंदर जो दवाइयाँ होती है वो बहुत महंगी दी जाती है। हाँ, कितनी महंगी दी जाती है? महंगी है, 400 रुपये का एक पत्ता है, 9 पत्ते खाने होते हैं। बोलते फ्री में मिलती है अस्पताल में? अस्पताल में फ्री में तो मिलती है, दवाई मिलती है जब ना, दवाइयाँ ही नहीं मिलती है। मतलब ये क्या कहेंगे? टेस्ट भी नहीं करते? यही कहेंगे, हम भी यही कहेंगे कि दवाइयाँ तो पूरी मिल ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। हमें तो हो गया कम से कम साल, पूरी दवाई मिलती नहीं है। जो सस्ती दवाई होती है वो तो मिल जाती है, जो महंगी होती है वो तो देते ही नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलती है और भीड़ भी इतनी रहती है। सारे सस्ते टेस्ट यहाँ कर देते हैं, बाकी टेस्ट बाहर से करवाते हैं सारे। 3 महीने से तो मैं टेस्ट के भी पैसे लेते हैं? बाहर से करवाने, महंगे टेस्ट सारे बाहर से करवा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। देखिए, ये सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है और जनकपुरी का है, और तमाम जो भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अस्पताल जो व्यवस्था है वो बदल गई है, जो मुफ्त की जांच जो होती है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती है, लेकिन इन लोगों को आपने सुना और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में भले ही सरकार बदल गई है, लेकिन अस्पताल की जो हालत है वो जस की तस बनी हुई है, ना कोई बदलाव है। और ऐसे में आम गरीब जनता के ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई दिखती है जब महंगी दवाइयाँ जो है वो बाहर से लिख दी जाती है और जो टेस्ट हैं वो बाहर से लिख दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, और केवल दिल्ली का यही एक पहला अस्पताल नहीं है, इसके अलावा अगर और सरकारी अस्पतालों की बात किया है तो ठीक इसी तरह ही हालत वहाँ पे भी है। महंगी दवाइयों को डॉक्टर हैं वो बाहर से लिख देते हैं, तो इसके सीधा गाज आम जनता और गरीब जनता पे पड़ती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।